हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये क्लास 7 का पहला चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसका एक लेक्चर हो गया है, ठीक है। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप अगर नहीं देखे तो उसका आई बटन दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट 2 है। तो अगर आप कॉपी पेन नहीं निकाल कॉपी पेन निकाल लीजिए और दिल थाम के बैठिए। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग की ये जो 7th क्लास का है उसका शुभारंभ कर चुके थे, अब ये सेकंड वीडियो है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो है ये टॉपिक है, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है इसका क्या क्या टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस, ये जो दो है, ये दो को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अगर आप नहीं देखे तो आई बटन दे दिए, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये तीन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेक्चर में, मतलब इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप प्लांट का हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट का, उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। और हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनाइज मीन्स इसका मतलब होता है फिर से भरना मीन्स एक बार अगर खाली हो गया उसको फिर से भरना को हम लोग बोलेंगे रिप्लेनाइज। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, आगे हम लोग उसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और ये तीनों को हम अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसका एक वीडियो आएगा, वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हमारा पहला नहीं है ये, तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। अगर आप न्यूट्रिशन का मोड का बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन का मोड को हम लोग 2 पार्ट में बांट चुके थे पहला वीडियो में, अब भी हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोट्रोपिक एक होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। तो प्लांट को हम लोग ये ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। प्लांट को हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी प्लांट है जिसको हम लोग हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी वो लोग करता है, ठीक है। मतलब वो लोग खुद से फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता, और वो लोग मतलब ऑटोट्रोपिक, ये जो ऑटोट्रोपिक है इसके क्लास में वो लोग नहीं आता है, ठीक है। कुछ प्लांट है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए पहले अब हम लोग ये टॉपिक को पढ़ लेते हैं। हम लोग बस बता दिए कि आप न्यूट्रिशन जो है उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मीन्स क्या होता है, ये प्लांट जो है, ये जो है प्लांट ऑटोट्रोपिक होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये खुद से जो फूड का सिंथेसिस करता है, कौन सा प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसमें हम लोग एनिमल को देते हैं मेनली, ठीक है। एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये उस तो एनिमल है ही, ठीक है। तो इसमें एनिमल को मेनली देते हैं, प्लांट को हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन प्लांट को भी दे सकते हैं कुछ प्लांट, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या होता है कि कुछ प्लांट में जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, परफॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं हम, सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल क्या होता है आपको पता होगा, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल कुछ प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता। वो क्या करता है, वो हमारे ही तरह, वो मतलब एनिमल्स की तरह ही दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है फूड के लिए, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में हम क्या दे देते हैं, एग्जाम्पल में हम दे देते हैं इसमें कसकटा, ठीक है। ये होता है उसका स्पेलिंग कसकटा। तो इसका और एक नाम होता है अमरबेल, AMARBEL, ठीक है, अमरबेल। अमरबेल का तस्वीर आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, आप इसको तस्वीर का अच्छे से देखिए। यहाँ कुछ आपको पीला टाइप से, लता टाइप से दिख रहा होगा, पेड़ के ऊपर पीला लता टाइप से कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, जो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, वो पेड़ से जो है वो उससे न्यूट्रिएंट लेता है, कौन,
कसकटा या अमरबेल। अगर कसकटा आ गया तो अब डाउट नहीं होना, उसको अमरबेल ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। क्यों बोलते हैं उसका डेफिनेशन आगे बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। कसकटा का हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। लेकिन ये जिस पेड़ में रहता है उस पेड़ को हम लोग बोलते हैं होस्ट, ओके, होस्ट बोलते हैं। जो पेड़ पे रहता है उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, लेकिन जिस पेड़ पे रहता है उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। ये सब डाउट नहीं करना, ठीक है। अब देखिएगा, आप कहीं मेहमान घर जा रहे हैं तो मान लीजिए कि ये आप है, ठीक है, ये आप है, ठीक है, और ये आपका मेहमान है, ठीक है ना। ये आपका मेहमान है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। चलिए ऐसे ही घर बना देते हैं, उतना मेरे को ये नहीं है, ठीक है। ये आपका घर है। तो मेहमान क्या किया, यहाँ घर आपका आया, घर आया तो ये मेहमान क्या हो जाएगा, ये गेस्ट हो जाएगा, ओके, ये गेस्ट हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है। और आप फिर क्या होंगे, ये गेस्ट हो गया तो आप क्या होंगे, आप खुद को उस टाइम होस्ट हो जाएंगे, आप होस्ट, ठीक है। तो प्लांट में भी यहाँ हो रहा है, जो ट्री में मान लीजिए कि ट्री या प्लांट में पैरासाइट है तो ये क्या हो जाएगा, ये होस्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्री मतलब जिस पेड़ पे ये कसकटा है वो होस्ट हो जाएगा और कसकटा के पैरासाइट। लेकिन यह मेहमान पैरासाइट नहीं होता। पैरासाइट का डिफिनेशन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो पैरासाइट का डिफिनेशन भी सब कुछ डिटेल में पढ़ा जाएगा, तो अभी हम लोग उसको उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका दिमाग दही बन जाएगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग इतना जानते हैं कि जिस पे कोई रहने आता है या मेहमान आता है तो उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, और मेहमान को हम लोग गेस्ट बोलते हैं। आपको पता है, घोस्ट नहीं, होस्ट घोस्ट ऐसा नहीं, घोस्ट मीन्स भूत होता है, गेस्ट GUEST, गेस्ट, ओके। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग प्लांट या ट्री जिस पे कसकटा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट, और कसकटा को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब डिफिनेशन भी आगे लिखाएंगे। अब हम लोग उसका पॉइंट लिखा देते ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अगर ये पॉइंट का अच्छे से नोट बना लीजिए, अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। वैसे हम कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम, ये जो पार्ट 2 है ना, इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन आएगा, उसमें सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। उसमें कोई आपको डाउट नहीं रखना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए, कसकटा डू नॉट हैव क्लोरोफिल। आपको हम बता चुके, कसकटा जो, इसको अमरबेल भी बोलते हैं हम लोग, कसकटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। वो कभी कभार बाई चांस ग्रीन दिखता है लेकिन उसमें होता नहीं है, ठीक है। उसका ऐसे कलर येलो होता है, आप यहाँ तस्वीर देख भी सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द प्लांट ऑन व्हिच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। हम ये बता चुके हैं आपको, लेकिन उसको पॉइंट लिखा है, ठीक है। जो प्लांट पे वो चढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट, वो हम बता चुके हैं, ठीक है। इट डिप्राइव, देखिए यहाँ डिप्राइव का अगर आप लोग को मीनिंग नहीं पता तो हम बता दें कि डिप्राइव का मीनिंग होता है, एक तो आप यहाँ पर हरण करना दे सकते हैं, ओके, हरण करना, या आप दे सकते हैं यहाँ पर ले लेना, ठीक है। ले लेना मतलब उससे ले लेता है, ठीक है, ले लेना, ये सब लिख सकते हैं। इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, मतलब जितना अच्छा आपका न्यूट्रिएंट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और सब न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट, अगर जो अच्छा न्यूट्रिएंट वैल्यूएबल वाला उसको वो क्या करता है, ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कसकटा को क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है, यहाँ तक पूरी बात क्लियर है ना, कि कुछ डाउट नीचे कमेंट करे भाई, ठीक है, पूरा क्लियर है, ठीक है। क्या आपने अभी तक सुना है कि प्लांट जो है वो एनिमल को खाता है? एनिमल को कौन खाता है, सॉरी, ये प्लांट ईट्स एनिमल्स। क्या अभी तक आपने सुना है कि पेड़ या पौधा जो है वो जानवर को खाता है? हमने अभी तक सुना था कि एनिमल्स जो वो प्लांट को खाता है। अब हम ये भी पढ़ेंगे प्लांट जो है वो एनिमल को खाता है कैसे, ठीक है। वो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले, तो वीडियो का आखिर तक देखते रहिए। ऐसा भी प्लांट है हमारे जो दुनिया में, वो क्या है कि वो इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट एक एनिमल का कैटेगरी में आ रहा है तो उसको खाता है, ठीक है। तो वो प्लांट के अगर नाम का हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं पिचियर प्लांट। यहाँ
नाम बहुत अजीब नहीं लग रहा? पिचर प्लांट। पिचर मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है हंडी। हंडी मीन्स नहीं जानते हैं? घड़ा, घड़ा, घड़ा जो मटका, इसका ये हम मटका बोल सकते हैं, ठीक है। अब पिचर मीन्स मटका बोल सकते हैं। तो पिचर प्लांट, आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं पिचर प्लांट का, ठीक है। ये कैसे दिख रहा है? ये एक, इसका शेप जो है, इसका शेप का अगर हम बात करें तो शेप का अगर हम बात करें तो ये एक जग टाइप से, मग का जैसे होता है, बड़ा सा जग होता है ना, वैसा टाइप से दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर आप इसमें पिक्चर टाइप से, या फिर पिक्चर मीन्स हंडी या मटका बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ शेप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक जग टाइप से होता है। ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसे है, ठीक है, एक ऐसा टाइप से होता है, एक ऐसा लीड निकला हुआ रहता है, ठीक है। अब इसका हम काम बता रहे हैं। देखिए इंसेक्ट क्या होता है कि यहाँ से एक कुछ खुशबू टाइप से निकलता है, वो अभी यहाँ 7 में नहीं पढ़ना, आगे जाकर उसको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होके अंदर घुस जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ हेयर टाइप से ऐसे डाउनवर्ड रहता है, कुछ हेयर रहता है, ठीक है। तो इंसेक्ट क्या होता है कि यहाँ से अंदर चला जाता है, तो ये उसका एपेक्स है, ये एपेक्स है जो लीड बन के रहता है, ठीक है। एपेक्स है, लीफ। देखिए ये जो पूरा पिक्चर है, पिक्चर, आप पूरा पिक्चर को बोल सकते हैं मॉडिफाइड लीफ, ठीक है। मॉडिफाइड लीफ मीन्स पत्ता है, पत्ता का ही बदलता हुआ रूप है। मतलब ये जो पूरा देख रहे हैं ये आपको उसका पत्ता ही है, मतलब लीफ का मॉडिफाइड लीफ क्या है, पिक्चर बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ये उसका एपेक्स है, ठीक है। एपेक्स क्या बन गया, लीड बन गया, ठीक है। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ एंटर करता है ये यहाँ से क्लोज हो जाता है, मतलब ये जो एपेक्स है ये क्लोज हो जाता है, तो इंसेक्ट यहाँ फंस जाता है, ठीक है। तो इंसेक्ट क्या होता है कि वो नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो ये फिर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि ये जो हेयर है, ये हेयर डाउनवर्ड ऐसे रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर आने देता नहीं है। जैसे ऊपर आने की कोशिश करता है वो फिर हेयर में लगता है, फिर गिर जाता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है जो इसको डाइजेस्ट करके, जो इंसेक्ट है, मान लीजिए कि ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट है, इसको डाइजेस्ट करके फिर वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देता है और न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये था पूरा प्रोसेस। आपको अगर प्रोसेस नहीं समझ में आया तो फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए इंसेक्ट जैसे इस पर एंटर करता है तो वो अंदर जाता है यहाँ से, क्योंकि ये खुशबू टाइप से कुछ स्मेल, अच्छा स्मेल, गुड स्मेल यहाँ से निकलता है। लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है, अभी उतना डिटेल में नहीं देना है, अभी बस थोड़ा सा जानना है कि इंसेक्ट यहाँ से अंदर गया, जो उसका लीड है, इसको एपेक्स बोलते हैं, सॉरी इसको लीड बोलते हैं। ये लीफ का जो एपेक्स होता है वो उसका मॉडिफाइड है, वो ढक जाता है ढक्कन टाइप से, ठीक है। वो जब ढक गया तो इंसेक्ट और बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद फिर वो यहाँ से हिल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पूरा बाल इसका डाउनवर्ड रहता है, बाल सब कहाँ रहता है, डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इंसेक्ट है ये हिल भी नहीं सकता, तो फिर यहाँ से कोई डाइजेस्टिव जूस यहाँ से निकलता है, ऐसे करके निकलता है डाइजेस्टिव जूस, और फिर इसको डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ये पिक्चर प्लांट में, ठीक है। ये था पूरा प्रोसेस। तो उसको अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टॉपिक वाइज, उसको अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम चलिए नोट्स, चलिए पॉइंट देखते हैं। आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। पॉइंट पहले हम समझा देते हैं, ठीक है ना। देयर आर ए फ्यू प्लांट, कुछ ऐसा भी प्लांट है विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, मतलब कुछ ऐसा भी प्लांट है जो क्या करता है कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है, इंसेक्ट को फंसाता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। वो हम बता चुके हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल भी लिख लीजिए आप, उसका एग्जांपल दे दीजिए आप पिक्चर प्लांट, ठीक है। पिक्चर प्लांट का नाम दे दीजिए उसका एग्जाम्पल में, ठीक है ना। और कुछ उसके बारे में लिखिए। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। जो उसका पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है या जग लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये वाला उसका पार्ट है, ये ऐसे वाला कुछ जग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, उसका मॉडिफाइड लीफ है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का पार्ट है मॉडिफाइड, ठीक है। ये भी अब एक अच्छा पॉइंट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ, जो उसका चोटी, एपेक्स मीन्स यहाँ पर आप दे दीजिए चोटी, ठीक है। पहाड़ की चोटी उसको हम एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड, मतलब जो
ये जो है इसके लीफ का एपेक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ठीक है। तो द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड, सॉरी, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। मतलब ये जो लीड है ये एपेक्स है लीफ का, ठीक है। ये क्या करता है, पिक्चर का माउथ को क्लोज करता है और बंद करता है, ठीक, सॉरी, क्लोज करता है और ओपन करता है, ठीक है। क्लोज और बंद तो एक ही हो गया, ठीक है। और क्या होगा, इनसाइड द पिक्चर देयर आर ए हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। जो ये पिक्चर प्लांट के अंदर कुछ हेयर रहता है जो डाउनवर्ड रहता है, उसका जो ये है वो डाउनवर्ड रहता है, ठीक है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो वही हम बता चुके हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड, जब इंसेक्ट उस पर लैंड करता है तो क्या होता है, द लीड, ओ सॉरी, लैंड इन द पिक्चर द लीड क्लोजेज, मतलब जो लीड है वो बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल, मतलब फंस जाता है, कहाँ पर, हेयर में वो फंस जाता है, ठीक है। जब वहाँ इंसेक्ट लैंड करता है तो ये लीड जो है वो बंद हो जाता है और अंदर ही ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और ट्रैप होने के बाद वो हेयर में फंस जाता है, मतलब इधर उधर उलझ जाता है, इंटेंगल, उलझ जाना, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद और कुछ और पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। 2 पॉइंट हमारा छूट गया था क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो थोड़ा छोटा है, इसमें वो सारा पॉइंट नहीं आया था, तो अब 2 पॉइंट बचा हुआ था, वो 2 पॉइंट को पहले हम देख लेते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, वहाँ अंदर तक आ गया तो वहाँ एंटेंगल्ड हो गया, तो वहाँ फंस गया, तो वहाँ तक बात किए थे, हेयर की वजह से वहाँ फंस गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, इंसेक्ट क्या होता है, डाइजेस्टेड हो जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूस, किसके वजह से, डाइजेस्टिव जूस की वजह से, सीक्रेटेड इन द पिक्चर। अब ये बात आता है, जो डाइजेस्टिव जूस है वो सीक्रेट कहाँ होता है, वो बनता कहाँ, वो बनता है पिक्चर में, ठीक है, जो आपको पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ बनता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब, और उसका जो न्यूट्रिएंट है उसको डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जो इंसेक्ट आर डाइजेस्टेड, मतलब इंसेक्ट जो है उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, किसके वजह से, डाइजेस्टिव जूस, कहाँ से सीक्रेट होता है, पिक्चर में, जो पिक्चर प्लांट है उसको पिक्चर में सीक्रेट होता है और वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, वो जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का अगर एग्जाम्पल का हम लोग बात करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, पिक्चर प्लांट, आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, नोट्स में कोई कमी नहीं रखिएगा। अगर कुछ पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर और एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आप नोट्स में या पढ़ाई में कुछ कमी नहीं रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जो कि है सेप्रोट्रोप्स। हम बताएंगे, बोले थे कि सेप्रोट्रोप्स क्या होता है, तो पहले ये सबको रब कर लेते हैं, उसके बाद सेप्रोट्रोप को शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होता है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक होता है, वो क्या होता है, ठीक है, उसका हम लोग पूरा डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। तो सेप्रोट्रोप क्या होता है, आपने कभी मशरूम देखा होगा, मशरूम, गाँव में अगर आप रहते हैं तो आप तो देखते ही होंगे, अभी तो बरसात का मौसम भी है, मशरूम आपने देखा होगा, या कहीं आप सब्जी का मार्केट गए होंगे तो मशरूम आपने देखा होगा, यहाँ एक तस्वीर भी मशरूम का दिख रहा होगा, आप देखिए मशरूम को पहचान जाइएगा, ठीक है। ये होता है मशरूम, जो एक छत्ता टाइप से होता है, ठीक है, ऐसा टाइप से डिजाइन बना रहता है, ऐसे टाइप से, आप कोई किताब उताब में देखेंगे यहाँ कोई मेढक टाइप से बैठा रहता है, ठीक है, तो ये मशरूम है, ये मशरूम होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक सेप्रोट्रोप्स है। तो सेप्रोट्रोप्स क्यों है वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक सेप्रोट्रोप्स है, उतना आप मान लीजिए, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग फंगस बोलते हैं, फंगस भी एक सेप्रोट्रोप्स है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि मशरूम देखें आप, ठीक है, यहाँ तक हम जान लिए कि आप मशरूम देखें हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा कि आपको एक एक्टिविटी करना है, ठीक है, आपको एक एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी 2 क्या करना है आपको मार्केट से ब्रेड लेके आना है। ब्रेड तो आपने देखा ही होगा, जो खाते हैं ब्रेड, ठीक है, वैसे आपको ब्रेड लेके आना है और उसको आपको पानी में भिंगा लेना है। पानी में भिंगाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा जगह रखना है जहाँ पर मॉइस्ट हो, ठीक है, मॉइस्ट मीन्स जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी हो, ठीक है, और वहाँ पर गर्म हो थोड़ा, मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई हो और वहाँ मॉइस्ट हो, ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, ह्यूमिड। यहाँ बुक में आपका एक वर्ड दिया हुआ है ह्यूमिड, इसका मीन्स होता है ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी जो जगह में होता है उसको हम लोग ह्यूमिड बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका जो नमी है, मतलब वहाँ पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो, उसको ह्यूमिड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जगह में आपको ब्रेड को रख देना है। तब तक रखना जब तक उसमें आपको कुछ पैचेस ना, कुछ दागी ना दिख जाए, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये आपका ब्रेड है, ब्रेड पे क्या होगा, कहीं कहीं आपको दागी टाइप से दिखेगा, ठीक है। वैसा जब तक ना दिखे तो आपको क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। मतलब इसको आप चाहे तो कुछ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कुछ आप लेंस से देख सकते हैं, ठीक है। किसी से भी देख के आपको दिखेगा कि ये एक हेयर टाइप से निकला हुआ है इस पे, ठीक है। तो उसका कलर क्या है, उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा बरसात के मौसम में जहाँ आपको पानी गिरते रहता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ ग्रीन टाइप से पैचेस आपके ज़मीन पे भी दिखता होगा, कहीं कुछ चीज़ रखा हुआ तो उस पर भी दिखता होगा, ठीक है। वो होता है एल्गी, वो ग्रीन होता है, ठीक है। वो भी उसी के कारण उगता है। लेकिन एल्गी क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एल्गी का हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये जो है फंगस, ये फंगस, ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी आपको क्या करना है कि आपको ब्रेड लाना है, ब्रेड को भिंगा लेना है, उसको ऐसे जगह में रखना जहाँ ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो और वहाँ पर नमी होना चाहिए, ठीक है। नमी तो है, वहाँ टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी जगह आप रख देंगे। तो रख देने के बाद आपको क्या होगा, कुछ दिन बाद वहाँ पर पेचेस आ जाएगा, ब्रेड में पेचेस आ जाएगा। तो पेचेस को आप क्या करिए, माइक्रोस्कोप से या कुछ लेंस या कुछ भी आप लेके उसको देखिए अच्छे से। तो उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको कॉटन का थ्रेड जैसे कॉटन का थ्रेड होता है या फिर हेयर होता है, वैसा टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फंगस, ठीक है। इसको हम पॉइंट वाइज लिख देंगे, उसमें कोई ये नहीं रखना, आपको कॉपी में अच्छे से नोट करना है, आप बस समझिए, ठीक है। अभी समझना है, उसके बाद नोट बनाना आगे, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस होगा कि ये जो है, मान लीजिएगा मशरूम का बात की है, ठीक है, मशरूम का बात की, तो मशरूम तो ना फोटोसिंथेसिस करता है, ना ये किसी को खाता है, ना इसके पास माउथ है, तो माउथ नहीं है, ना किसी को खाता भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता। तो ये न्यूट्रिएंट लेता कहाँ से, न्यूट्रिएंट ये कहाँ से लेता है, ये जिस पे रहता है, ये कहाँ उगता है, आप देखे होंगे कहीं लकड़ी पे उगता होगा, कहीं पुआल देखे होंगे तो पुआल पे उगता होगा, ठीक है। मतलब ऐसे सड़ा हुआ जगह पे उगता है। ये क्या करता है कि यहीं से न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, जहाँ वो उगता है वहीं से न्यूट्रिएंट लेता है। अब ये जो फंगस उगा यहाँ पर कहाँ से ले रहा है, ये न्यूट्रिएंट कहाँ से ले रहा है, न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्रेड, ये ब्रेड से ही न्यूट्रिएंट ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना, हम उस पे फिर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसी न्यूट्रिएंट को, जिसमें कि कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग, ओके, डेड एंड डिकेइंग क्या होता है, जो मरा हुआ या सड़ा हुआ कुछ चीज़ से जो न्यूट्रिएंट लेता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ तो समझ में आ गया। जो एनिमल या जो भी चीज़ जो डेड एंड डिकेइंग से न्यूट्रिएंट लेता है, डेड एंड डिकेइंग से क्या करता है, न्यूट्रिएंट लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। अब समझ में आ गया क्या होता है सेप्रोट्रॉप्स। देखिए, सेप्रोट्रॉप्स ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मदद से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोट्रॉप्स, ओके। अब कोई डाउट नहीं, सेप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के मदद से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता, कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। उसका पॉइंट हम लिखा देंगे, अभी उतना आपको डाउट नहीं करना है, अभी बस आप समझिए। सेप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के मदद से न्यूट्रिएंट को डेड एंड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एक आपको नोट करने वाली बात है, उसको हम बता देंगे। जो फंगल स्पोर होता है, ठीक है, जो जिससे फंगस जर्मिनेट करता है, ठीक है, जिससे फंगस जर्मिनेट करता है, वो क्या होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर में। आप अगर यहाँ हवा है, यहाँ पर भी वो फंगल स्पोर जो है वो प्रेजेंट है, फंगल स्पोर, ठीक है। इसको हम लिख देंगे, आप उसको डाउट नहीं करना अभी। फंगल स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है,
प्रेजेंट इन एयर। ओके, मतलब जो फंगल स्पोर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो फिर जहाँ भी नमी मिलेगा या जहाँ भी उसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या नमी होगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो लैंड करेगा और वहाँ पर जर्मिनेट करेगा। आपको ये जो फंगल स्पोर कहीं पहुँचाने की जरूरत नहीं है, वो हवा में हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही कहीं नमी मिलेगा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहीं पर वो लैंड करके जर्मिनेट होकर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारा आपका फंगस होता है। ठीक है, ऐसे ईस्ट आपने सुना होगा, या मशरूम, ये भी फंगस है। ये क्या है? ये है फंगस। लेकिन ये क्या है? ये यूजफुल है। मतलब ये हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। लेकिन कुछ फंगस ऐसा है जो हमारे लिए डिजीज पैदा करता है, मतलब हमारे लिए डिजीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो हमारे लिए खतरा होता है। ठीक है, ऐसा भी कोई फंगस है जिससे हम लोग दवाई भी बनाते हैं। ठीक है, मतलब फंगस एक टाइप का नहीं होता, कोई हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, कोई हमारे लिए डिजीज का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो हमारे लिए खतरा होता है। और कोई है जो उसके लिए मेडिसिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब फंगस भी एक टाइप का नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो चलिए पहले इसका हम लोग नोट्स लिख देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो चलिए नोट्स, अब नोट्स पहले अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट क्या है? कॉटन लाइक थ्रेड, जो हम बताएं कि कॉटन लाइक थ्रेड जो ब्रेड के पीस पे रहता है, कॉटन लाइक थ्रेड, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। इसको अच्छे से लिख लीजिए। जो कॉटन लाइक थ्रेड जो ब्रेड पे उगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्रेड। अगर हम क्वेश्चन आ गया कि जो फंजाई है जो ब्रेड में, वो न्यूट्रिएंट वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है ब्रेड से। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट लेता है कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब मरा हुआ या सड़ा हुआ कोई भी चीज़ से जो न्यूट्रिएंट लेता है, वो ऐसा न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, हम समझा चुके हैं पीछे। ठीक है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, वैसा ऑर्गेनिज्म, सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ नोट्स है, तो चलिए पहले वो नोट्स को देखते हैं। क्या है पॉइंट? द फंगल स्पोर्स, जो फंगल स्पोर हम बता चुके हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसे हम इसलिए नोट लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस पे आप क्या, द फंगल स्पोर, जो फंगल का जो स्पोर है, जो फंगस है उसका जो स्पोर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही कहीं पे नमी या उसका टेम्परेचर हाई देखता है तो वहाँ पर लैंड करके वहाँ पर जर्मिनेट करने लग जाता है। ये पूरा क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, मैनी फंजाई लाइक ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और मशरूम जैसे फंगस है वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, बट कुछ जो फंगस है या फंजाई है, देखिए इतना हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसका नाम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ जो फंजाई है वो हमारे लिए डिजीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना आप जान लीजिए कि कुछ जो सब फंगस हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, कुछ फंगस जो है वो हमारे लिए डिजीज प्रोड्यूस करता है, वो प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब हम लोग इंसान को भी डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो फंजाई है वो ना कि यूजफुल होता है और ना ही वो डिजीज प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है? वो डिजीज भी प्रोड्यूस करता है कुछ, और कुछ यूजफुल भी होता है। ठीक है, सम फंजाई आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन, मतलब कुछ जो फंगस है वो मेडिसिन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको डाउट नहीं है। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेप्रोट्रोपिक का ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो बहुत कोई नहीं जानता है। ठीक है, बहुत कोई ऐसा है जो सेप्रोट्रोपिक का ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नहीं जानता है कि कुछ होता है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म है
कि जैसे मान लीजिए हम लोग पैरासाइट के बारे में पढ़े, वो क्या करता है कि न्यूट्रिशन बस लेता है, ये कुछ देता नहीं है उसको, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन लेता है लेकिन उसको देता नहीं है कुछ। लेकिन अभी जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या करता है कि कुछ चीज़ लेता है और कुछ चीज़ रिटर्न में देता भी है उसको, ठीक है। वो कुछ चीज़ लेता है और कुछ चीज़ रिटर्न में देता भी है, ठीक है। उसका बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। मतलब बस लेना ही जरूरी नहीं है, किसी किसी को देना भी जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ का हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम लोग ऐसे करता है कि मतलब ये मान लीजिए कि कुछ चीज़ का इसको ज़रूरत है, इसको दे दिया, अब इसके पास कुछ है तो इसको ये दे दिया, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। जैसे कुछ फंगस होता है, ठीक है, वो प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। कुछ फंगस है वो प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। प्लांट रूट वो क्या करता है, प्लांट रूट इसको शेल्टर देता है, ठीक है। प्लांट रूट इसको शेल्टर देता है, और जो फंगस है वो उसको क्या देता है, वो उसको देता है न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट उसको देता है, एंड वाटर, ठीक है। मतलब देखिए कुछ कुछ प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो प्लांट क्या करता है, उसके साथ उसके रूट में क्या करता है, कुछ फंगस को रख लेता है, ठीक है। वो फंगस क्या करता है कि वो फंगस को अच्छा से शेल्टर मिल जाता है प्लांट में, ठीक है। और वो फंगस क्या करता है कि कुछ न्यूट्रिएंट और वाटर उसको रूट में पहुंचा देता है, ठीक है। ये चीज़ होता है सिम्बायोसिस, मतलब कि कुछ सिर्फ ले नहीं रहा। अगर ये फंगस क्या करता है कि प्लांट के रूट में रह के बस लेता ही, देता नहीं कुछ, तो ये पैरासाइट हो जाता है, ये सिम्बायोसिस में नहीं आता, ठीक है। मतलब अगर ये क्या कर रहा है, फंगस ले रहा है कुछ लेकिन कुछ दे भी रहा है, ये इससे शेल्टर ले रहा है और इसको न्यूट्रिएंट और वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ये ले नहीं रहा, बस ये दे भी रहा रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हो गया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन अगर आप नहीं सुने हैं तो लाइकेन क्या होता है, एक एल्गा मीन्स एक एल्गी प्लस एक फंगस, ये दोनों मिलके रहता है। एक एल्गा रहता है, एक फंगस रहता है, ठीक है। अगर स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आता तो FUNGUS, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूं, चलिए। फंगस, ठीक है। मतलब क्या करता है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि एक एल्गा होता है और एक फंगस होता है, ठीक है। मतलब एल्गा क्या करता है, एल्गा में आपको पता है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और ये फंगस ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट, शेल्टर और वाटर रहता है, ठीक है। देखिए फंगस क्या करता है कि उसको न्यूट्रिएंट देता है, शेल्टर देता है और वाटर देता है, किसको, इसको, ठीक है, इसको देता है, ठीक है, अलगा को। अलगा क्या करता है कि ये क्लोरोफिल की मदद से इससे फूड बना के फिर उसको रिटर्न न्यूट्रिएंट देता है। मतलब जो कुछ न्यूट्रिएंट जो उसको यहाँ देता है, ठीक है, उसका जैसे फूड बना के उससे जो न्यूट्रिएंट होता है उसको देता है। समझ में आया कि आप इससे बोल सकते हैं कि इसको हम लोग अगर हस्बैंड मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग हस्बैंड मान लेते हैं और इसको अगर हम लोग वाइफ मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अच्छा याद रहेगा। देखिए फंगस हस्बैंड, मतलब फंगस क्या करता है, ये सब का जुगाड़ करके देता है। आप जानते हैं कि हस्बैंड का घर में ही वाइफ रहती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट, शेल्टर और वाटर जो है वो जुगाड़ करके कौन दे रहा है, हस्बैंड, मतलब फंगस दे रहा है। किसको दे रहा है, अलगा को, जो वाइफ है। ये क्या कर रहा है, ये फूड प्रिपेयर करता है। घर में फूड कौन बनाती है, ठीक है। घर में मान लीजिए कि किसी का मैरिज हुआ है, ठीक है, किसी का मैरिज हुआ तो क्या होगा कि जो हस्बैंड है वो पैसा उसा कहीं से कमा कर लाएगा, कुछ भी चीज़ खाने का लाएगा तो उसको क्या करेगा, उसको वाइफ को देगा, ठीक है। वाइफ को देने के बाद वाइफ क्या करेगी, वो उसका फूड, उसका जो खाने का लाया उसको पका के, उसको पका के फिर क्या करेगी, वो हस्बैंड को देगी खाने, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर हुआ। आप देखिए अच्छे से क्या किया कि ये जो है न्यूट्रिएंट, शेल्टर और वाटर किसको दिया, अलगा को। अलगा क्या क्या, क्लोरोफिल की मदद से उसको फूड बना के फिर उसको रिटर्न क्या, फंगस को। तो यही होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है। उसका पॉइंट लिखा था। तो चलिए पॉइंट, अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब देखिए
लिखिए अच्छे से, ठीक है, नोट्स पहले अच्छे से बना लीजिए। द ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो साथ में रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, और क्या शेयर करते हैं, शेल्टर और रहने का जगह और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है, सिम्बायोसिस मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो साथ रहते हैं, ठीक है, और वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट एक दूसरे से शेयर करते हैं, वैसा रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या है, सर्टेन फंजाई, कुछ फंजाई जो क्या करता है, वो प्लांट के रूट में रहता है, ठीक है, रूट ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के रूट में वो लोग रहता है, और क्या करता है, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट किसको देता है, फंगस को देता है, ठीक है, और फंगस बदले में क्या देता है वो देख लेते हैं। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, मतलब कि देखिए प्लांट जो वो न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस को वो न्यूट्रिएंट देता है और शेल्टर भी देता है, ठीक है, शेल्टर देता है, प्लांट पे रहता है मतलब शेल्टर भी देता है, ठीक है, और जो ये फंगस है वो रिटर्न में क्या देता है, वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। उसके बाद और एक एग्जाम्पल है लाइकेन वाला बताए थे, ठीक है, उसको भी चलिए पर लिख देते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इन ऑर्गेनिज्म को लाइकेन, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, एक अलगा होता है, एक फंगस होता है, आपको पता ही है, आपको बता चुके हैं, ठीक है, उसी का हम लोग पॉइंट में लिख दिए। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, अब क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, अलगा में, आपको पता है कि एल्गी में हम बताए थे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो देखिए एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर हुई चीज़ है अलगा एंड फंगस, और फंगस रहता है साथ में, ठीक है, लिव टुगेदर, तो दोनों साथ में रहते हैं। अब कौन क्या करता है वो तो पता होगा, नहीं पता तो चलिए लिखा हुआ देख लेते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस क्या करता है कि वो शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है, किसको, अलगा को। फंगस क्या करता है, वो शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल देता है। हम इसमें बोला था कि इसमें हस्बैंड की ये सब देख लीजिए, ठीक है। और एंड ए रिटर्न अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, मतलब अलगा क्या करती है, वो प्रिपेयर करती है और प्रोवाइड कर देती है फंगस को। ये था हमारा सिम्बायोसिस, ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है ना, ये है था। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था वो टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज का एक वीडियो आएगा, उसके बाद ये पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनाइज्ड इन सॉइल। आपको पता है कि जो न्यूट्रिएंट है या फिर कुछ नाइट्रोजन का मात्रा है, ठीक है, वो हमारे सॉइल में घटते रहता है। क्यों, क्योंकि प्लांट जो उसको एब्जॉर्ब करते रहता है, ठीक है ना। तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो सॉइल में अब ये नाइट्रोजन क्या होता है कि हमारे एयर में लगभग 72% से अधिक ही है, जो कम नहीं है, ठीक है। तो 72% मान लीजिए, 72% जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इतना अधिक होने के बावजूद भी क्या होता है कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एयर से। क्यों, क्योंकि प्लांट को ज़रूरत होता है सोलूबल फॉर्म, नाइट्रोजन का सोलूबल फॉर्म, और सोलूबल फॉर्म में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है नहीं, वो एटमॉस्फेयर में है लेकिन वो सोलूबल फॉर्म में नहीं है प्रेजेंट। तो सोलूबल फॉर्म में करने के लिए नाइट्रोजन को एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम होता है। ये कहाँ रहता है, ये लेग्यूम्स प्लांट, आपने लेग्यूम्स प्लांट नहीं सुने होंगे, LEGUMES मीन्स जो प्लांट ग्राम मान लीजिए, ठीक है, मूंग, बीन, मतलब जितना भी दाल टाइप से होता है वो प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम क्या करता है कि ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको ये यूजेबल फॉर्म में बदल देता है। ये क्या करता है, यूजेबल, मतलब कि आप उसको प्लांट उसको यूज कर सकता है, उस यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है नाइट्रोजन को, ठीक है। ये कौन करता है, ये करता है बहुत गलत लिखा है, नाइट्रोजन को, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है नाइट्रोजन, कौन करता है, राइजोबियम करता है, ठीक है, और उसको प्लांट के रूट के सामने सोइल में छोड़ देता है। तो प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है ना। तो ये एक, और प्लांट क्या करता है, प्लांट भी कुछ काम करता होगा, ठीक है। प्लांट इसको शेल्टर और न्यूट्रिएंट, ये खुद से फूड नहीं बना सकता है। राइजोबियम जो खुद से फूड नहीं बना सकता है तो प्लांट क्या करता है, प्लांट इसको देता है फूड, ठीक है, और शेल्टर देता है, ठीक है,
प्लांट इसको फूड और शेल्टर देता है और ये वापस क्या देता है, उसको नाइट्रोजन देता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया, ये भी हो गया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप वे भी, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। अब समझ में आया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, कि ऐसा रिलेशनशिप जो दो पार्टनर एक ही साथ रहते हैं और वो एक दूसरे के फायदे के लिए होता है, ना कि खुद के फायदे के लिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ उसको दे रहा है तो वो कुछ चीज़ उसको दे रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ राइजोबियम जो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोलुबल फॉर्म में करके उसको यूजेबल करके उसको सोयल में छोड़ दे रहा है। ठीक है, उसको प्लांट फिर एब्जॉर्ब करके फूड बना रहा है, तो वो फूड से वो फूड और शेल्टर किसको दे रहा है, राइजोबियम को दे रहा है। मतलब ये भी एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गया। तो चलिए इसी को हम लोग एक पॉइंट में कुछ लिख देते हैं सजा के। ये सजा हुआ नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप उसको अच्छे से डेकोरेशन करके लिख देते हैं। ठीक है, और आप देखे होंगे फार्मर जो है, फार्मर आप देखें अगर आप गांव देहात से है या फिर आप कभी देखे होंगे कुछ मूवी वूवी में, या फिर अगर आप शहर से तो फार्मर देखे नहीं होंगे ऐसे। लेकिन जो किसान है, किसान क्या करता है, मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट के रूट में आके देता है वो फर्टिलाइजर देता है। ठीक है, फर्टिलाइजर में मेनली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये फर्टिलाइजर देता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, रूट के सामने देता है, तो रूट में जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये अगर वहाँ पर आपके फसल में कहीं आप दाल के जो लेग्यूम्स प्लांट है उसको आप अगर उगा देते हैं तो क्या होगा कि उससे नाइट्रोजन का मात्रा जो है उस सॉइल में बढ़ते रहेगा। ठीक है, बढ़ते रहने के कारण क्या होगा कि आपको जो ये फर्टिलाइजर के यूज है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा बात है हमारे नेचर के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है एक फसल के बाद बोलते हैं, गांव में भी हम कभी कभार सुने हैं कि एक फसल के बाद, मान लीजिए आप बैगन दे दिए। ठीक है, बैगन दे दिए तो उसमें आप बैगन को साथ में 2 बार मत लगाइए, यहाँ पर एक कुछ लेग्यूम्स वाला दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ लेग्यूम्स वाला एक बार दीजिए, उसके बाद फिर आप बैगन दे सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि नाइट्रोजन का मात्रा फिर वहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो अगर बैगन दे दिए, ये क्या किया, पूरा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन का मात्रा घट गया। ठीक है, तो फिर अगर आप यहाँ पर फिर से बैगन देंगे तो फिर आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नाइट्रोजन का मात्रा यहाँ प्लांट में कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लेग्यूम्स देंगे एक साल में, मतलब एक साल आप दिए बैगन, ठीक है, बीच में एक साल अगर आप ये लेग्यूम्स वाला दिए तो लेग्यूम्स क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिर से वहाँ पर रीस्टोर कर देगा। अब उसका फिर बैगन दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर है वो आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉइल में। तो यही था। तो चलिए पहले पॉइंट देखते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट। आप जानते हैं कि जो क्रॉप वाला प्लांट है जो आप खेती के लिए लगाते हैं वो क्या करता है, बहुत अधिक नाइट्रोजन सोखता है सॉइल से। ठीक है, तो जो सॉइल है वो डेफिशिएंट मतलब कमी हो जाता है नाइट्रोजन का सॉइल में। ठीक है, तो उसमें क्या दे नीड नाइट्रोजन इन सोलुबल फॉर्म। जो सॉइल है उसको कैसा नाइट्रोजन जरूरत होता है, सोलुबल फॉर्म में। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया होता था, बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, उसको राइजोबियम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोबियम। ठीक है, तो बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, मतलब वो क्या करता है कि वो भोजन खुद का नहीं बना सकता है। ठीक है, इतना दूर आपका क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए और कुछ पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमारा इस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पॉइंट, अब ये पॉइंट पहले देख लेते हैं। राइजोबियम लिव इन रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स। मतलब ग्राम भी एक लेग्यूम्स प्लांट है, पीस भी है, मूंग भी है, बीन भी है, मतलब लेग्यूम्स जितना भी है उसके रूट में क्या रहता है, राइजोबियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और क्या करता है, प्रोवाइड देम नाइट्रोजन, और उनको क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन रिटर्न में क्या करता है, प्लांट प्रोवाइड फूड। रिटर्न में देखिए राइजोबियम क्या किया कि वो नाइट्रोजन दिया। ठीक है, रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, ये सिम्बायोसिस का रूल है, रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। क्या देता है, प्लांट प्रोवाइड फूड। प्लांट क्या करता है, फूड देता है और शेल्टर देता है। ठीक है, उसको राइजोबियम को। ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। टू द बैक्टीरिया जो है उसको, ठीक है, दे हैव ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है ना, ये तो हम पहले ही बात कर चुके कि वो क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, जो एक दूसरे को आदान प्रदान करके वो लोग कुछ बांट के
जिंदगी बिताए उसको हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूम्स, जहाँ पर आप लेग्यूम्स प्लांट उगाएंगे वहाँ पर क्या होगा कि आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है उसको कम यूज करना पड़ेगा। ये तो हम बात कर चुके थे। आपकी खेती में अगर आप लेग्यूम्स उगाते हैं, मान लीजिए एक साल, इस साल बैगन उगाए, ठीक है, अगले साल आप क्या कीजिए, कुछ लेग्यूम्स प्लांट यहाँ जो दिया हुआ है इसमें से कुछ उगाइए, ठीक है। उस उगाने के बाद अगले साल जो है वो बैगन फिर से उगाइए, तो बैगन का जो प्रोडक्टिव है वो प्रोडक्टिव ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन का मात्रा फिर से रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हम समझा चुके थे वहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।